हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिज़ाइन इंस्पिरेशन चैनल पर। तो बेसिकली मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और दूसरा, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पिक करने वाले हैं हमारे स्केचअप के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एडवांस मॉडलिंग और क्विक मॉडलिंग और स्मार्ट मॉडलिंग के लिए। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं स्केचअप के अंदर आने वाले यूज़ प्लगइन्स के बारे में। तो स्केचअप प्लगइन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली स्केचअप प्लगइन्स होते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्केचअप प्लगइन्स बेसिकली आप मान लीजिए आपको जल्दी से क्विक मॉडलिंग करनी है, आपको रेलिंग क्रिएट करनी है जो आपकी 2 से 3 क्लिक पर ही कंप्लीट हो जाए। या मान लीजिए आपको कुछ स्टेयरकेस क्रिएट करनी है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको जो यूजुअली हम मॉडलिंग करते हैं रेक्टेंगल बना के उसको 6 इंच या जो भी आपका राइजर है उसको पिक करके और वो सारा हम उसको कॉपी करके बनाते हैं। ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके जो स्केचअप प्लगइन्स होते हैं उनके थ्रू भी आप स्केचअप पे क्विक मॉडलिंग कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ को पुट करके, जैसा कि डायमेंशंस वगैरह होते हैं, उनको आप पुट कीजिए और आपकी लगभग 20 सेकंड के अंदर आपको आपकी स्टेयरकेस मिल जाएगी या कुछ भी जो भी स्केचअप पे आप करना चाहते हो। लेकिन उनके लिए आपको प्लगइन्स चाहिए होते हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं के लिए होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्केचअप प्लगइन्स के बारे में। तो स्केचअप प्लगइन्स को आप डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल आपके जो स्केचअप जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर आपको कैसे मिल जाएंगे आपके स्केचअप प्लगइन। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये प्लगइन है, ये मेरे यहाँ पे स्केचअप पे आपको जो दिख रहे हैं इंटरफेस पे, एक ये प्लगइन है फ्रेडो 6 एनिमेशन करके। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिनके बारे में हम अब आगे बात करने वाले हैं। उनको पर्टिकुलर उनके ऊपर एक एक वीडियोस में आपको देने वाला हूँ, डिलीवर करने वाला हूँ, जहाँ से आप कंप्लीटली स्केचअप प्लगइन्स के बारे में समझने वाले। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए हम स्केचअप प्लगइन्स कहाँ से इंस्टॉल कर पाएंगे वो देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये हमारा इंटरफेस है। अगर आपको मान लीजिए स्केचअप के अंदर ही आपको प्लगइन चाहिए हो तो आप सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर विंडो का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, एक्सटेंशन मैनेजर और एक्सटेंशन वेयरहाउस। तो बेसिकली आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये एक आपको दूसरा तरीका है कुछ और प्लगइन्स लेने के लिए जो कि आपको स्केचअप के अंदर डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक विंडो ओपन होके आ गई है मेरे पास। तो बेसिकली अगर आपके पास नहीं आई होगी तो उसका रीज़न यही होगा, आपने साइन अप नहीं किया होगा। तो आप साइन अप कर लीजिएगा विद योर गूगल अकाउंट। उसके बाद आपको ऐसा का ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वहाँ आप देख पा रहे हैं 3D बाजार, स्काटर, मेज, कॉलम। तो ये सारे प्लगइन्स हैं, ये आप यहाँ से ले सकते हो। और कुछ प्लगइन्स अगर आपको मान लीजिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मिलने वाले हैं, तो उसके लिए अब आप इस वीडियो को कंटिन्यू आगे एंड तक देखिएगा। अगर कुछ आपको इंस्टॉलेशन का भी आपको समझना है, आपको कैसे स्केचअप के अंदर आपके प्लगइन्स चाहिए, उनको देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए इसको हम क्रॉस कर देते हैं यहाँ से और अब चलते हैं हमारे सीधे क्रोम पे। तो क्रोम बेसिकली हम एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे सीधा सर्च करता हूँ स्केच यूकेशन के नाम से मैं सर्च करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर ही ऊपर आ चुका है स्केच यूकेशन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्केच यूकेशन के नाम से इनकी वेबसाइट आ रही है, जहाँ पे प्लगइन स्टोर डाउनलोड के नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ यहाँ पे इनका इंटरफेस रहता है। तो बेसिकली आपको प्लगइन चाहिए, तो अभी मैं सीधा आपको प्लगइन की तरफ लेके चलता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे लास्ट वाला प्लगइन स्टोर, तो इस पर मैं सीधा क्लिक कर देता हूँ प्लगइन स्टोर के ऊपर। और आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ से कुछ भी प्लगइन्स चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ये प्लगइन है और यहाँ पे फ्रेडो 6 कॉर्नर के नाम से आप देख पा रहे हैं फ्रेडो कॉर्नर। तो जैसे मान लीजिए आपको इसको लेना, तो यहाँ लिख रखा है लॉग इन टू गेट। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, या आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपली मैं एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूँ नए अकाउंट की, कि आप नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली इनके यहाँ पे सारे के सारे आपको पैकेज मिल जाते हैं। यहाँ पे बेसिक, प्रीमियम प्लस और प्रीमियम दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें इसको फ्रीली यूज़ करना है तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं वांट टू रजिस्टर अ फ्री अकाउंट। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया साइन अप, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्लान यहाँ पे दिखा रहा है बेसिक
यानी ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेम आप डालिए अपना, यहाँ पे आपको यूजर नेम क्या रखना है, पासवर्ड आप अपना यहाँ पे बना लीजिए 6 कैरेक्टर का, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, मैक है, या जो भी आपको लिनक्स है, जो भी आपको यूज़ करना है आपके पर्टिकुलर आपके जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से आपको सेलेक्ट कीजिए। लाइसेंस टाइप जो यहाँ पे ये फ्री मैक के लिए या प्रो जो भी आपको यहाँ पे करना है आप कर सकते हैं। लेवल ऑफ स्केचअप, तो आप किस लेवल पे हैं वो ये कुछ बेसिक डिटेल्स जानने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्केचअप यूज़। तो बेसिकली आप किसके पर्पज़ से आप स्केचअप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप डालिए। आपको कुछ रिव्यू देना है स्केचअप स्केच यूकेशन को, तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे इसको टिक कीजिए। इसको भी आप प्राइवेसी वाले टर्म्स एंड पॉलिसीज पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैप्चा है 7x9, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो बार बार चेंज होता रहता है। कैप्चा आपके अकॉर्डिंग प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो जो कैप्चा है उसको प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, जो भी है, और यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके इसको भर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दोबारा बैक। तो आप देख पा रहे हैं अभी मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, तो सिंपली मैं क्लिक करूँगा और पासवर्ड डाल के यहाँ पे मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। तो मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो सिंपली अभी आपने पहले देखा होगा गेट इनटू डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, बट अभी यहाँ पे ओनली डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि मैंने इस पे रजिस्टर कर लिया अपने आप को प्लगइन के लिए, प्लगइन स्टोर पर साइन अप कर लिया है। तो बेसिकली हमने हमारा रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अब हमें प्लगइन्स कैसे यूज़ करने, कैसे इंस्टॉल करने, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्केचअप में जाके दिखा देता हूँ कि हमें जो प्लगइन्स इंस्टॉल करने, पहले मैं उनको अनइंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ से, तो आप अनइंस्टॉल करना भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जाइए एक्सटेंशन मैनेजर पे, मैं 3 प्लगइन्स जो है वो अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो प्लगइन है वो है मेज रेल। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे लिस्ट में देखना पड़ेगा मेज रेल के नाम से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रहा मेज रेल। तो यहाँ पे आप जाइए मैनेज पे और इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ मैं अभी आपके सामने। तो मेज रेल हट चुका है। उसके बाद एक जो प्लगइन है वो है स्केच यूवी के नाम से, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्केच यूवी, इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और जो थर्ड वन हमारा जो प्लगइन है वो है फ्रेडो 6 के नाम से, ये देख पा रहे हैं हम फ्रेडो 6 जीरो एनिमेटर के नाम से, इसको हम अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो अभी हमारे जो तीनों प्लगइन है अभी आप देख पा रहे हैं ये अभी है। तो एक बार मैं आपको रीस्टार्ट या रीओपन करके दिखाता हूँ स्केचअप। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम अभी रीओपन कर लिया है हमने स्केचअप। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो अनइंस्टॉल किया था वो था मेजरेल। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी मेजरेल के नाम से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। दूसरा जो फ्रेडो 6 था जो कि आपको यहाँ दिखने वाला है, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेडो 6 के नाम से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जो एनिमेटर था हमारा फ्रेडो 6, और आप बाहर भी देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो हमारे एक और प्लगइन था जो कि है स्केच यूवी के नाम से, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। हमारा एक बार स्केच यूवी पे हम क्लिक करते हैं, हमारे एक्सटेंशंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्कार्टर, लेटिस मेकर और ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्केचअप स्केच यूवी के नाम से कुछ भी नहीं है। तो चलिए हमारे जो तीनों प्लगइन्स है वो हमने हटा दिए। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने अनइंस्टॉल कर दिए हैं प्लगइन्स। अब हमें जाना है सीधे क्रोम ब्राउज़र पे हमारे, और अब आप देख पा रहे हैं हमें कौन कौन से प्लगइन्स चाहिए वो मैं आपको दोबारा से न्यू टैब ओपन करके दिखा देता हूँ। प्लस इसके अंदर आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। आपको मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ जिससे आपको बार बार स्केच यूकेशन पर आने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने स्केचअप जो सॉफ्टवेयर है वहाँ से ही सारे प्लगइन्स ले पाएंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमें सबसे पहले चाहिए मेज रेल करके, तो सबसे पहले मैं यहाँ सर्च करता हूँ मेज रेल प्लगइन के नाम से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इस पर सर्च किया मेज रेल प्लगइन। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऊपर आ रहा है मेज रेल स्केचअप प्लगइन स्टोर स्केच यूकेशन के नाम से। तो जैसे ये फर्स्ट लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, और ये आप देख पा रहे हैं मेज रेल के नाम से ये जो प्लगइन है और इसका जो वर्जन है ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं पहले भी डाउनलोड है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेज रेल के नाम से अभी भी यहाँ पे डाउनलोड फिनिश हुआ है। उसके बाद हम दूसरा जो प्लगइन है वो देखेंगे अभी। तो दूसरा प्लगइन है हमारा स्केच यूवी। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्केच लिखना है और यूवी आगे उस पर
तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो ये बेसिकली आपको अगर मटेरियल अपने किसी भी सरफेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है तो वहाँ पे ये काम में आने वाला है। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो अब ये भी डाउनलोड हो गया है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा एक जो लास्ट वाला जो है वो है हमारा Fredo 6 एनिमेटर। तो ये हमारा जो प्लगइन हमें स्केच एजुकेशन पे ही डायरेक्ट लिंक आएगी, फिर से हमें वहाँ पे ही क्लिक करना है। उसके बाद आप देख पाएंगे ये फिर से रिलोड हो रहा है और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे Fredo 6 एनिमेटर के नाम से। तो मैं एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास पहले से भी डाउनलोड था लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। हमारे तीनों जो हमने स्केचअप से हटाए थे प्लगइन्स वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड कर लिए। अब हमें इंस्टॉल करना होगा। तो अब ये इंस्टॉलेशन वाली नेक्स्ट स्टेज है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमें जाना है विंडो पे, जो आप देख पा रहे हैं ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा टूल्स के बाजू में विंडो पे, और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एक्सटेंशन मैनेजर पे। नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टॉल एक्सटेंशन। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको एनिमेटर जो हमारा Fredo 6 एनिमेटर था जो मैंने अनइंस्टॉल किया था उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ये देख पा रहे हैं मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया तो ये आ भी चुका है इस जगह। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो हमारा है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे है SketchUp UV। तो जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो आप देख पा रहे हैं SketchUp UV भी यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। मेजरेल जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो मेजरेल भी इंस्टॉल हो चुका होगा, बट वो सामने नहीं आएगा क्योंकि उसका ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा आपको। वो डायरेक्ट आपको एक्सटेंशन पे क्लिक करके यहाँ से ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं मेजरेल, तो आप देख पा रहे हैं हमने तीनों जो प्लगइन है वो यहाँ पे ले लिए हैं। प्लस जो मैं आपको लास्ट तक रुकने के लिए जिस वजह से मैं बोल रहा था उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो चलते हैं वापस से क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसोर्सेज पे प्लगइन स्टोर पे आप जाइए। ये बेसिकली ये भी एक आपको प्लगइन की तरह आ जाएगा जिससे आप डायरेक्ट वहाँ से इसको ओपन कर पाओगे। तो अब देख पा रहे हैं आप डाउनलोड हो चुका है स्केच एजुकेशन टूल। तो जैसे मैं स्केचअप पे जाऊँगा यहाँ पे अभी तो मेरे पास अवेलेबल है ये, आपको सिंपली वही करना है विंडो एक्सटेंशन मैनेजर और जो इंस्टॉलेशन वाला था उस पर क्लिक करके आप स्केच एजुकेशन टूल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। तो बेसिकली मेरे पास इंस्टॉल्ड है पहले से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये काम क्या आएगा। तो आप देख पाएंगे ये वाला जो हमारा जो प्लगइन है वो इस तरीके से दिखाई देगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपने इसके साइन अप कर रखा है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। नहीं तो आपको सारा साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे प्लगइन्स हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ सब कुछ यहाँ पे डिपेंड है आपको क्या इसको कैसे यूज़ करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल भी हो जाएगा जैसे अभी आपको मैंने करके दिखाया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इन वीडियो के अंदर जो भी मैंने प्लगइन्स यूज़ किए हैं उनके लिए आपको पर्टिकुलर हर प्लगइन का एक वीडियो मिलने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में। और बेसिकली मैंने आपको बताया ये आपको किस काम में आने वाले हैं। ये आपको स्मार्ट मॉडलिंग और क्विक मॉडलिंग में काम आने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए क्योंकि हम धीरे धीरे हमारी फैमिली को ग्रो करते जा रहे हैं डिज़ाइन इंस्पिरेशन की। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी अच्छी होने वाली है जहाँ की आपको प्लगइन्स के बारे में जानने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।